केसुंदा के विकास प्रजापति मौत के मामले में भाजपा की गंदी राजनीति का चेहरा उजागर हो गया। विकास की मौत आपसी रंजिश के कारण हुई थी, जिसका खुलासा राजस्थान पुलिस ने भी किया। केसुंदा के विकास हत्याकांड को लेकर भाजपा ने गंदी राजनीति की और पुरानी रंजिश के मामले को राजनीति से जोड़कर राजस्थान की गहलोत सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन इस पूरे मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो था अरविंद आंजना का। अरविंद आंजना के साथ ग्राम केसुंदा के ही बंटी आंजना ने मारपीट की थी और बाल नोचकर बुरी तरह पीटा था। मारपीट के बाद उसका वीडियो बनाकर विकास प्रजापति को दिया गया और विकास प्रजापति ने उसे फेसबुक पर डाउनलोड कर दिया। इस वीडियो को लेकर अरविंद आंजना और विकास प्रजापति के बीच रंजिश बढ़ गई और दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट में विकास प्रजापति की मौत हो गई। विकास की मौत को राजनीतिक रंग देने के लिए भाजपा नेताओं ने गंदी चाल चली और घटनाक्रम को भाजपा के झंडे से जोड़ दिया और अब्बा फैलानी की स्थापना दिवस पर विकास ने भाजपा का झंडा लहराया, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। इस झूठ का बड़ा खुलासा प्रतापगढ़ पुलिस ने भी किया। प्रतापगढ़ की एसपी अमृता दुहन ने कहा कि केसुंदा में विकास की हत्या का कारण भाजपा का झंडा लगाना नहीं रहा, बल्कि पुरानी रंजिश रहा। अरविंद आंजना के साथ बंटी आंजना और अन्य लोगों ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो विकास ने फेसबुक पर वायरल किया था और वीडियो वायरल होने के बाद ही विकास और अरविंद के बीच रंजिश बढ़ी तो घटनाक्रम हुआ और इस मारपीट में विकास की मौत हो गई और यही मौत का बड़ा कारण है। 6 तारीख को थाने पर हमें सूचना मिली थी कि एक घायल व्यक्ति थाने पर आया था, जिसने बताया कि उसकी मार पिटाई की गई है, उसकी हालात अच्छे नहीं थे। तुरंत उसको अस्पताल में हमने भर्ती कराया। वहीं से उससे एफआईआर लेकर उसके साथ जो था उससे एफआईआर लेकर तुरंत दर्ज की गई। उस एफआईआर में 3 नामजद आरोपी थे और एक अज्ञात आरोपी था। चारों को हमने 3 घंटे के भीतर हमने डिटेन कर लिया। उसके बाद चोट ज़्यादा लगी हुई थी तो जो पीड़ित विकास प्रजापति था उसको उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ से हमें शाम को सूचना मिली कि उसको जो चोट लगी हुई थी उसकी वजह से दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। हमने चारों आरोपियों को पूछताछ हेतु थाने पर ला के रख रखा था। अनुसंधान का आवश्यक कार्य पूरा कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ पे और अनुसंधान के दौरान हमें पता लगा कि विकास प्रजापति मृतक व आरोपी अरविंद आंजना, जसपाल आंजना, शिवलाल व इनकी आपस में पिछले 5-6 महीने से रंजिश चल रही थी। इसमें पुलिस के द्वारा भी बिल्कुल अच्छा काम किया गया था। फरवरी माह में इनको पाबंद किया गया था, इनको 151 में गिरफ्तार किया गया था, पाबंद किया गया था। उसके उपरांत मार्च माह में अरविंद को 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया था और बंटी आंजना मंदसौर में वांटेड था, वहां पर हमने उसको हैंडओवर कर दिया गया था। तो पुलिस की तरफ से हमने सारी जो कार्रवाई है वो कर रखी थी। इन्होंने बंटी आंजना ने अरविंद आंजना की पिटाई की थी, जिसका वीडियो विकास प्रजापति ने बनाया था। उस वीडियो को विकास प्रजापति ने वायरल किया था और अभी घटना से 4-5 दिन पहले ही उसने फेसबुक पर अपलोड किया था। मुख्य कारण, जो बेसिक कारण था आपस में रंजिश का, वो ये था और उसी 5-6 दिन पहले ही वीडियो जो अपलोड किया फेसबुक पर, उसी से उत्तेजित होकर, आक्रोशित होकर अरविंद आंजना और उसके भाई जसपाल आंजना, उसके जो 2 दोस्त थे, उन्होंने बेदर्दी से, बेरहमी से विकास प्रजापति की पिटाई की। पुलिस के द्वारा इसमें आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी आवश्यक सीसीटीवी फुटेज जो और थे हमारे पास, अनुसंधान में साक्ष्य जो हमने जुटाने थे, हमने वो तुरंत और तेजी से जुटाए हैं और इसमें जो पुलिस की कार्यप्रणाली सराहनीय रही है। त्वरित इस पर एक्शन किया गया है। एक पुरानी रंजिश के प्रकरण में राजनीति करते हुए भाजपा के नेताओं ने राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। वहीं राजस्थान के सहकारिता मंत्री और क्षेत्र के कद्दावर नेता उदयलाल आंजना पर भी सवाल उठाए, लेकिन वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने छोटी सादड़ी में आकर बयानबाजी की, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो उन्हें भी उल्टे पांव जाना पड़ा। इस मामले में शुरू से लेकर आखिरी तक राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जहां बेबाक सवाल के जवाब दिए, वहीं घटनाक्रम को लेकर पूरी तरह से निष्पक्षता बरती। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरे 2 भतीजों के बीच आपसी रंजिश को लेकर एक विवाद हुआ और एक भतीजे की मौत हो गई, वह दूसरा भतीजा जेल में है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी केसुंदा में जीत हासिल नहीं की। गांव में सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं, इसलिए गांव का माहौल खराब करने और राजनीतिक दस्ता को देखते हुए विकास की मौत का मामला राजनीति से जोड़ा है। बिना बात का मुद्दा बनाया जा रहा है। हत्या होना बहुत ही गंभीर
अपराध है और जिन कारणों से हत्या हुई उसकी तो तफ्तीश पुलिस कर रही है, लेकिन घटना की रिपोर्ट होते ही मृतक और मारने वाले दोनों थाने में गए थे। वहीं दोनों ने रिपोर्ट लिखवाने के लिए सीआई पुलिस स्टेशन को कहा, रिपोर्ट लिखी रहते। इसी बीच में विकास प्रजापत बेहोश हो गया। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि वो शायद कहीं लगी हुई हो, गंभीर चोट रहे, देखिए तो इसको तुरंत, हमारे पास साधन नहीं है, उदयपुर रेफर करो, तो उसको उदयपुर रेफर कर दिया और रास्ते में डेथ हो गई। सूचना आ गई कि डेथ हो गई है, तो उसी समय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो रिपोर्ट करने के लिए आए थे कि अब हमारे साथ भी मारपीट हुई, हमने भी मारा, आपस में लड़ाई हुई, उनको वहीं रोक लिया। 4 आदमियों के नाम FIR में जो बाद में लिखी गई उसमें 4 आदमियों के नाम लिखे गए, चारों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और पुलिस ने ये भी देर नहीं की कि चाहे वो मेरे भाईबंद है मारने वाला अरविंद आजना का और वो जसपाल आजना का नाम आया है, वो बंद है, मैंने तो कभी SP को फ़ोन नहीं किया। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे तो पूरे गांव में मैं भाई की तरह से रहता हूँ, सबसे संपर्क है। मैंने स्टेटमेंट भी उसी दिन दिया कि एक भतीजा स्वर्ग में चला गया और एक भतीजा जेल में चला गया। मैं तो यहाँ गाँव में बैठ के रो रहा हूँ। हमारे प्रतिपक्ष नेता भी यहाँ आए, वो केवल भाषणबाजी करके चले गए। 10 रुपये की सहायता बेचारे परिवार को दी नहीं। और बाद फिर मैंने भी बात की, मैं साहब आप आए, आपके कार्यकर्ताओं ने आपको गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं। मैं तो दिन भर गांव में बैठा हुआ था। अरे यार मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आपसे मिलता। मैं दिन भर बैठा था, लेकिन जब मैं को आपके पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीचंद कृपलानी इस प्रकार का बयान देता है कि पूरे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ कि वो दाह संस्कार में पहुँचे। वहाँ दाह संस्कार में कोई कांग्रेस पार्टी की मीटिंग तो थी नहीं, सद्भावना रखने वाले सभी को बुला लेते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला करके क्या गांव वालों के वर्सेज या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में पत्थरबाजी कराते वो। इसलिए मुझे मजबूरन घर पे बैठा रहना पड़ा। और जब दाह संस्कार हो करके सब ये चले गए, हालांकि इनमें से कोई दाह संस्कार के लिए गए ही नहीं, केवल उनके रिश्तेदार और गांव के जो उसके रात दिन के साथी और गांव वाले आम ग्रामीण दाह संस्कार में गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं वो लकड़ी देने तक वहाँ नहीं गए जो इतनी हमदर्दी बता रहे हैं। और उनके जाने के बाद गांव से निकलने के बाद फिर जा कर के मैंने वो लकड़ी दी, इसलिए कि गांव में तनाव नहीं होनी। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाए तो मरने वाला तो मरा, लेकिन दूसरा तमाशा ज़्यादा हो जाता। मेरी भी इज्जत का मेरे गांव में ख्याल रखता हूं। और गांव में घूम के देख लो, आप गांव में आए हो, किसी भी घर में जाके बोलो मेरे मामले में आप व्यू ले लो कि उनकी क्या टिप्पणी आती है। मैं सबसे इतना भाईचारा वाला व्यवहार रखता हूँ, उसके बाद भी माहौल ख़राब कर रहे हैं। और केवल इसलिए कि जब से मैं चुनाव लड़ने लगा हूँ किसनों गाँव में उनको बिल्कुल वोट मिलते नहीं। मैं एक तरफा 4000 से 4500 वोटों से जीतता हूँ। और सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की पिछले 25 साल से इस गांव में हो रही है। तो अपना झंडा गाड़ने के लिए वो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। जो मरा उसके लिए ये कहा कि हमारा कार्यकर्ता झंडे लगा रहा था हमारी पार्टी के। 1.5 साल तक आगे चुनाव नहीं है, 1.5 साल पीछे निकल गया जो चुनाव नहीं थे। गाँव में घूम के देख लो आप, एक भी झंडा कहीं लगा हुआ है क्या? झंडे लगाने वाली बात ही नहीं थी। दोनों युवाओं के व्यक्तिगत रंजिश थी, प्रजापति ने और उसकी गैंग ने, और विशेष करके एक बंटी आजना का नाम भी उसमें आ रहा है। उन्होंने मिल करके अरविंद को महीने 15 दिन पहले घर से निकल रहा था तो उसको रोक करके मारा और रोड पर घसीटा और बाल पकड़ के खींचे और अपमानित किया और उस वीडियो को वायरल किया। उस दिन से उसने सोच लिया कि मैं भी तेरा इलाज करूँगा एक दिन। उस इलाज के चक्कर में दिन को मिल गया कहीं और आपस में दोनों लड़ पड़े तो कोई उल्टी सीधी लग गई तो डेथ हो गई। कोई मारने की नीयत भी नहीं थी, लेकिन इंसल्ट करके मारपीट थप्पड़े मार करके वीडियो वायरल करके उसकी भी बदला लेने की भावना थी। इसको इतना बतंगड़ बनाया गया जिसकी हद नहीं। अगर मैं कहीं बचा रहा हूँ किसी मुलजिम को, कोई बात कर रहा हूँ तो वो उनको सत्यता में बात करनी चाहिए। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की इकट्ठी हो गई। वसुंधरा राजे जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रही वही ट्वीट कर रही है। कटारिया जी आ गए, सांसद यहाँ आ गए, सब MLA आ गए, सब नेता लोग आ गए। अब तो केवल मेरे अंदाज से सतीश पूनिया का आना बाकी रह गया जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, और या फिर नरेंद्र मोदी जी किसी दिन आ जाए तो वो बात अलग है, ये मैं नहीं कह सकता। तो इस प्रकार से हर मुद्दे को ये चुनाव की राजनीति से तोलते हैं। छोटी साड़ी में ये जन समर्थन अपना खो चुके हैं। इसलिए थोड़े दिन पहले हमारे प्रधान पति पर आरोप लगाया कि इसने हत्या कर दी, जबकि एक्सीडेंट दुर्घटना में मौत थी।
फिर एक हमारे सरपंच के आपसी घर में गांव में विवाद था, तो उनकी लड़ाई हुई, एक आदमी मर गया, जीप की एक्सीडेंट में टक्कर लग गई जो, तो वो भी मेरे ऊपर, ये भी मेरे ऊपर। केवल जैसे मैं तो हत्या करने के लिए बैठा हूँ, इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कटारिया जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान होना चाहिए कि जिस दिन से मैं राजनीति करने लग गया हूँ छोटी साड़ी में, आज दिन तक तुम्हारे कितने बड़े नेता आ गए, चुनाव लड़ लिए, लेकिन कभी हारा नहीं हूँ। तो मेरा जन समर्थन मेरी जगह है। मैं राजनीति के हिसाब से राजनीति करता ही नहीं, मैं तो सबको अपना समझता हूँ और चुनाव के बाद ये भी नहीं मानता कि ये भारतीय जनता पार्टी का कि ये कांग्रेस का, सबको समान रूप से काम करने का प्रयास करता हूँ। भाई श्रीचंद जी तो मंत्री महोदय थे, जो मैं कहीं स्टेज के पास से गुजरता था तो वहीं बैठा रहता, तो कभी यूँ नहीं कहा कि मंच पे आओ। और मैं आज भी किसी मंच पे जाता हूँ, श्रीचंद पीछे बैठा रहता है तो बुला करके मंच पे बैठाता हूँ। तो किसी का मेरा अपमान करने से अपमान नहीं हो जाएगा, अपमान और सम्मान तो जनता करेगी। तो इस प्रकार से केवल बुनियादहीन मुद्दे को ये बना करके ये काम कर रहे हैं। बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, चारों अपराधी जिन्होंने अपराध किया है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस प्रकार से केवल वोटों के लिए इस प्रकार से ये कृत्य कर रहे हैं जो बहुत घृणित है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक बनते हैं। इसलिए आम जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों से सावधान रहे, ताकि अपनी भावी पीढ़ी नहीं बिगड़े। गांव में उनका भाजपा का कोई है नहीं, एक पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसके ज़बरदस्ती उस झंडा लगाने का बहाना किया। कोई झंडे की बात ही नहीं थी, ये सब मेरे अपने हैं, कोई मतलब नहीं है। एक तरफा इनका टेंट तक नहीं लगता गांव में, तो वो तकलीफ हो रही है। या पोलिंग के दिन टेंट तक नहीं लगता, और उस दिन भी कहते हैं कि केसुना में बहुत आतंक है, जबकि कभी थप्पड़ मार भी नहीं हुई। आज दिन तक मेरी इतनी लाइफ में मेरा कोई मुकदमा एक दर्ज नहीं, मैंने किसी के थप्पड़ मारी नहीं, गांव में कभी कोई आपराधिक तत्व नहीं हुए। चुनाव के दौरान पूरी चुनाव टीम भी का निशाना केसुंदा रहता है। दिन में 25 बार पोलिंग अधिकारी आके देख के जाते हैं, और 95% मतदान यहाँ का होता है और एक तरफा मतदान होता है। तो ये राजनीति कहाँ हुई, लेकिन अब जन समर्थन है तो है।